सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, सुनने से, कहने से बिगड़े काम बनते हैं, कुछ अच्छा ही होता है। भगवान का नाम बोलने से कुछ खराब नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो क्यों भगवान का नाम ना बोला जाए, क्यों भगवान का नाम ना लिखा जाए। तो इसलिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और कहानी कैसी है ज़रूर बताइए। तो मैं आज एक ऐसे मनुष्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान पे कैसा उनका भरोसा रहता है, भगवान उनकी कैसे मदद करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है भगवान उनकी कैसे मदद कर देते हैं। एक सेठ जी रहते हैं, उनका जमींदार रहते हैं, उनका खेत बहुत ज़्यादा रहता है। और सेठ जी जो रहते हैं उनकी सोनारी की दुकान रहती है, सोना चांदी विक्रेता रहते हैं। और उनकी पत्नी रहती हैं, उनके बेटे बेटी रहते हैं, उनके नाती पोते रहते हैं। बड़ा खुशहाल परिवार रहता है और भगवान भोलेनाथ के वो लोग भक्त रहते हैं। हमेशा उनका पूजा पाठ करना, उनके पूजा पाठ किए बिना उनका दिन शुरू नहीं होता था। जब भी दुकान जाते तो भगवान का जो है कि पूजा पाठ करते, गणेश भगवान की पूजा पाठ करते, माँ गौरी की पूजा पाठ करते। भगवान भोलेनाथ को बिना याद किए एक कदम नहीं चलते थे। इसीलिए तो उनका परिवार इतना खुश था, सुखी था, सारे लोग एक साथ रहते थे। देखिए, जिसमें भगवान का वास होता है जिस घर में, वही लोग एक साथ रहते हैं, वही लोग मत बना के रहते हैं। और जिसका भगवान पे भरोसा नहीं रहता है वो लोग तितर बितर हो जाते हैं। तो भगवान पे भरोसा बनाए रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, प्रभु की उन पे बहुत बड़ी कृपा थी। सारे लोग, पूरा परिवार इकट्ठा रहता था, बड़ी खुशहाल परिवार था। और उनके खेतों में जो है कि अनाज पूरा लगा हुआ था, गेहूँ पूरा खेत में एक बराबर लगा हुआ था। उसी समय भगवान भोलेनाथ धरती पे आते हैं कि चलें थोड़ा धरती पे घूम के आएँ, देख के आएँ कि वहाँ हो क्या रहा है। भगवान की कब मर्जी कहाँ चल दें। जब उनका मन करता है धरती पे आ जाते हैं, जब मन करता है कैलाश चले जाते हैं। तो जब धरती पे भगवान आए तो उनके खेत के पास ही वो आए और देखे कि खूब बढ़िया जो है कि खेत में अनाज लगा हुआ है, गेहूँ लगा हुआ है। तो एक बाल तोड़ते हैं और उसको हाथ से मल के उसमें से गेहूँ निकलता है, उसको मुंह में डाल लेते हैं। भगवान तो अनजाने में डाल लिए, बाकी तो उनको लगा कि मैं इसका एक बाल तोड़ के खा लिया और ये मेरा भक्त है, मैं तो इसका नुकसान किया और मुझे अब कर्ज भरना पड़ेगा। मैं इसका खाया हूँ तो मुझे तो कर्ज भरना ही है और मेरा इतना बड़ा भक्त है, मैं इसका नुकसान क्यों किया। भगवान ये बात सोच के देखिए, वो तो बड़े भोले भाले हैं, दानियों में महादानी हैं। रावण को तो अपनी बनाई हुई लंका दे दिए। माँ पार्वती के लिए सोने की लंका का निर्माण हुआ था और रावण ने मांगा तो सोने की लंका दान कर दिए और अपने पत्थरों पहाड़ों पे रहने लगे। ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ। उनको भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ दानियों में महादानी उनको लोग कहते हैं, अवघड़ दानी वो तो हैं। तो उनको ये लगा कि इसका मैं अनाज खा लिया, अब इससे तो मुझे भरना पड़ेगा। अब तभी एक नन्हे से बालक का रूप बनाते हैं, 5-6 साल का बालक जो कि सेठ जी के घर जाता है। सेठ जी से कहता है कि सेठ जी हमको अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए,
हमारा कोई दुनिया में नहीं है, हम आपके घर रहेंगे, कुछ काम धाम कर देंगे, हमको रख लीजिए। तो सेठ जी कहते हैं कि हम आपको रख के करेंगे क्या, आप छोटे से हैं, कोई काम धाम करेंगे नहीं, क्या रह के करेंगे, हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। तो बालक बोलता है कि ठीक है, हमको कुछ मत दीजिएगा, हमको बस 2 वक्त का खाना दीजिएगा और कपड़ा दे दीजिएगा, मैं इतने में ही आपके घर रहूँगा। तो सेठ जी बड़े खुश हुए, कहे ठीक है, जब इस पे तैयार हो तो रहो मेरे घर। तो वो वहाँ पे लड़का जो है कि भगवान भोलेनाथ रहने लगे। तो सेठ जी कहते हैं जब इतने में तैयार हो तो रहो मेरे घर, खाना मिल जाएगा, पहनने को मिल जाएगा, रहो। तो बालक उनके घर का छोटा मोटा काम करने लगता है, रहने लगता है। एक दिन उनकी सेठानी जो है गंगा नहाने की जिद करते हैं कि हम गंगा नहाने जाएंगे, हमको लेके चलिए। एकादशी का समय रहता है। तो सेठ जी कहते हैं मैं तो खाली नहीं हूँ, तुम इस बालक को लेके चली जाओ, उसका नाम वो प्यार से भोला रख देते हैं। सोचते हैं कि अपने प्रभु का नाम इसका रख दूंगा तो उसी बहाने भगवान का नाम भी ले लूँगा और इसको पुकार भी लूँगा। तो कहते हैं तुम भोला को लिवा के चले जाओ और जाके गंगा स्नान करके चली आओ। सेठानी को बालक लिवा के, जो भोला रहता है, लिवा के जाता है गंगा स्नान करवाने। वो किनारे पे उधर खड़ा हो जाता है और सेठानी जो है नदी के किनारे बैठ के सीढ़ियों पे और लोटा लोटा उठा उठा के जो है जल अपने ऊपर डालती हैं। तो उसको देख नहीं जाता है भोला को। भोला आता है, सेठानी का हाथ पकड़ता है और नदी में कमर इतने पानी में लेके चला जाता है और हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती डुबकियाँ लगवा देता है। तो बाहर जब आती हैं सेठानी तो डांटने लगती हैं, भोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे तुम नदी में लेके चले गए, तुमको डर नहीं लगा मैं डूब जाऊंगी। भोला कहा कि सेठानी जी, मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, नदी में बिना डुबकिया लगाए स्नान नहीं किया जाता है। जब तक डुबकिया नहीं लगाएंगे तब तक जो है कि आप शुद्ध नहीं होंगे, इसलिए मैं सोचा हूँ कि क्यों ना गंगा जी में आपको बढ़िया से नहवा दिया जाए, बढ़िया से स्नान करा दिया जाए। सेठानी खूब गुस्साई और घर आई। जब घर आई तो सेठ जी से बात बताएं कि भोला जो है नदी में मुझे तो आज बहा दिया रहता, लेकिन नदी में चला गया है और ज़बरदस्ती डुबकिया मरवाया है। तो भोला कहा कि सेठ जी, मैं ऐसा गलत काम नहीं किया हूँ, मैं सेठानी को इसलिए, मालकिन को इसलिए लेके गया हूँ नदी में कि कम से कम 5 डुबकिया तो मार लें, गंगा जी में जाने पे डुबकिया नहीं मारें और अच्छे से नहाए ना। तो गंगा जी जाने का क्या मतलब है, तब तो घर ही ना नहा लें। सेठ जी कहे कि बात तो सही कह रहा है भोला। तो मालकिन जो है, सेठानी जो है, सेठ जी पे भी गुस्सा होने लगी। फिर सेठ जी अपना मुस्कुराए दुकान चले गए और सेठानी अपना घर के कामों में लग गई, भोला भी अपना कामों में लग गया। फिर धीरे धीरे ऐसा ही कुछ समय बीतता रहा। तो एक दिन सेठानी जो है कि कहीं कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर लेके चलो। तो सेठ जी कहते हैं भोला के साथ चली जाओ। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं भोला के साथ नहीं जाऊंगी, ये कब क्या करामात कर दे, इसका क्या भरोसा। तो भोला कहता है नहीं नहीं मालकिन, इस बार मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चल के तो देखिए। तो फिर जो है सेठानी भोला के साथ मंदिर जाती हैं। जब भोला के साथ मंदिर जाती हैं तो सोचती हैं कि मंदिर तो बहुत दूर है, अब तो चल जा नहीं रहा है, क्यों ना इधर ही से मैं लौट जाऊं घर। भोला कहता है नहीं नहीं, मैं आपको लेके चलूँगा। हाथ पकड़ता है और खींचते हुए ज़बरदस्ती उनको मंदिर तक लेके जाता है। सेठानी कहती हैं रुको, तुम जाओ सेठ जी से कहो कि गाड़ी भेजें, मैं गाड़ी से जाऊंगी।
भोला कहता है मैं जब तक जाऊंगा आऊँगा तब तक दोपहर हो जाएगी मालकिन, इससे पहले मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ। हाथ पकड़ के खींचते हुए जब लेके जाने लगा तो गुस्साने लगी सेठानी। अरे भोला तो एकदम पागल हो गया है, मैं इसके साथ अब कदापि कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं इसके साथ निकलूंगी, ये जब जाता है मुझे परेशान करता है। तो भोला उनको ज़बरदस्ती खींच के मंदिर लेके गया और पूजा वूजा तो की, बाकी गुस्से में थी, गुस्से से एकदम लाल थी। घर आई, घर आके सेठ जी से सारी बात बताई कि मैं भोला के साथ अब कभी नहीं जाऊंगी। भोला जो है कि मुझे परेशान करता है, मुझे खींच के ज़बरदस्ती मंदिर लेके गया है, मैं थक गई थी, मैं बोली कि जाओ सेठ जी से कहो गाड़ी भेजें, और ये ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके गया है। तो सेठ जी मुस्कुराए कहे कि ठीक किया है, जब तक आता जाता दोपहर हो जाता, मंदिर का कपाट बंद हो जाता, आप पूजा नहीं कर पाती, तो भोला तो ठीक ही किया है, आपको ले गया है। फिर सेठानी सेठ जी पे गुस्सा होने लगी कि ये तो भोला की जुबान बोलने लगे हैं, जो भोला कहता है वही मानते हैं। सेठ जी फिर चले गए और सेठानी अपना काम धाम में लग गई, भोला भी अपने काम धाम में लग गया। धीरे धीरे शिवरात्रि का समय आया। जब शिवरात्रि का समय आया तो सेठ जी के घर बड़ा महोत्सव होता था। शिवरात्रि पे खूब पकवान बने, भोग प्रसाद के लिए बड़ी तैयारी हुई भगवान भोलेनाथ की कि आज पूजा होगा, खूब बढ़िया भंडारा होगा, भजन कीर्तन होगा। आयोजन बड़ा अच्छा हुआ और एक जगह भगवान के लिए आसन लगाया गया। खूब बढ़िया से जब आसन लगाया गया तो जो बालक भोला रहता है वो जाके उसी आसन पे बैठ गया। जब आसन पे बैठ गया तो सेठ जी को गुस्सा आया। सेठ जी कहे, सेठानी कहें कि अरे तुम मूर्ख हो क्या, यहाँ भगवान का जो है आसन लगा है, भगवान भोलेनाथ का आसन लगा है, गणेश जी का आसन लगा है, माता गौरा का आसन लगा है, और तुम आके बैठ गए। तो कहा कि तब तो मैं बढ़िया जगह बैठा हूँ, जब भगवान की जगह है तो मैं तो ठीक जगह पे बैठा हूँ। सेठानी को गुस्सा आया और डंडा उठाती हैं और डंडा से जब जोर जोर से 2-3 डंडे मारती हैं भगवान को, भगवान और भोलेनाथ वहीं तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो सेठ जी और सेठानी जो है देख के भगवान को और रोने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरे घर में नौकर बन के रहे, मेरा सारा काम किए और हम आपको डंडे मारे, हे भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहे कि मैं तो अपने मन से आपके घर आया था, मैं तो तुम्हारे घर अपने इच्छा से आया था, मैं तुम्हारा खा लिया था, तुम्हारा कर्ज था मेरे पे, वही कर्ज मैं भरने आया हूँ, और तुम मेरी उपासना करते हो, तुम्हारी पत्नी मेरी उपासना करती है, भक्ति भाव करते हो, तुम्हारा परिवार भक्ति भाव करता है, तो मैं अपने संतानों को कैसे छोड़ सकता हूँ? बिना अपने भक्तों के मैं क्या, कुछ नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ जब ऐसे कहे तो सेठ जी उनके पैरों में गिर पड़े, सेठानी उनके पैरों में गिर पड़े, हे प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। तभी भगवान भोलेनाथ उन लोग को आशीर्वाद दिए, अंतर ध्यान हो गए। तो देखिए अनजाने में भगवान उन लोग के घर आए, उन लोग का काम किए। बाकी उन लोग को भगवान पर भरोसा था, भगवान से लगाव था, तभी तो भगवान उनके घर गए। तो आप लोग भी भगवान पे भरोसा करिए, भगवान पे ध्यान लगाइए। सब उन्हीं के कृपा से धन दौलत, खेती बाड़ी या हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, चलने की, बोलने की, सुनने की, सब उन्हीं की कृपा से है। तो उनकी कृपा आप सब पे बनी रहे। मैं शिव गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी कहानी सुनने वाले श्रोता हैं, जो मेरी कहानी सुनते हैं शिव चर्चा को, सब पे भगवान अपना कृपा बनाए रहें, उन पे अपनी आशीष बनाए रहें, हर वक्त उनके साथ रहें, छत्र छाया अपनी बनाए रहें। इसी के साथ हर हर महादेव।